नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि इन डिटेल में पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। हो सकता है 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम आपको दिला दे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। चलिए देखिए, पहले जो फर्स्ट टाइप में जो पूछ लेता है जैसा तो संधि करके इस तरीके टाइप बना दिया है, ठीक है, व्यंजन संधि में। लेकिन इसको याद नहीं रखना, सिर्फ आपको याद रखना है, मैं जो बता रहा हूँ वही याद करना है। आपको रामबाण ट्रिक बता रहा हूँ। ये रामबाण मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसमें हर टॉपिक मैंने इसी तरीके से कराया है। चाहे चलो अभी बात नहीं करेंगे, हर टॉपिक में अभी बीच में बता दूंगा। चलो देखो, अब इसमें जैसा जैसा तो संधि को देख लेते हैं भाई। बड़े ध्यान पे देखना है, सुनना है और बार बार देख लेना। एक बार समझ में नहीं है, 2 बार वीडियो देख लेना, याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा रिवीजन करने के लिए देख रहे हो आप, तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा लें और जिससे कि जल्दी जल्दी ये वीडियो चलेगा तो आप देख पाएंगे। चलो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। चलिए देखिएगा, अगर आपको कै चे टे ते पे ये वर्ड कहीं मिलते हैं, क्या आप बोलेगा कै चे टे ते पे, ये सभी आधे वर्ण हैं, मिलेंगे। और इनके बाद में अगर कोई भी घोष वर्ड मिल जाए, इसमें जैसे सभी स्वर भी इंक्लूड होते हैं, ये रलब है, जितने भी घोष वर्ड और ये सभी स्वर और ये रलब है, ये वर्ड अगर आपको मिलते हैं किसके बाद में, कै चे टे ते पे के बाद में, तो जो कै चे टे ते पे है, इसका जो तीसरा वर्ड है वो हो जाता है, क्या हो जाता है, तीसरा वर्ड हो जाता है कै खे गे। ठीक है, इस तरीके से गे हो गया। चा वाले को चे छे जे, इस तरीके से तीसरा वर्ड हो जाता है। यही सिंपल नियम है, याद हो गया होगा। ठीक है, तीसरे वर्ड में कन्वर्ट करना है। चलिए उदाहरण पर बात करते हैं सीधा। बहुत सारे उदाहरण मैंने शामिल किए इसमें और देखते जाइएगा। ज़्यादा और बस आपको रिवीजन करना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ये सेम डिटो उदाहरण आपके एग्जाम में आएंगे। 95% तक गारंटी दे सकता हूँ कि इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन, बशर्ते आपने ये चीज़ों को ध्यान से पढ़ा तो। चलो भाई, चलो रिसर्च के बाद वही उदाहरण शामिल किए हैं जो कि बार बार पूछे गए। चलो देखो, बाघ प्लस हरी, बाघ प्लस हरी, जैसे कै है, क्या है, कै है। देखिए हा का नियम थोड़ा सा अलग भी होता है। हा हा किस में चेंज हो जाता है, घा में चेंज हो जाता है। मैं बाद में बता दूंगा इसको। इसको एक बार समझ लो, हम भी अभी इस वाले को समझ लो। कैसे टेप आ गया और ये आ गया, क्या आ गया आपका, क्या गया भाई, घोषवर्ड आ गया है। अब घोषवर्ड आ गया तो ये गे में चेंज हो गया, तो ये देखो हमेशा आधा बनेगा, ये आधा बन गया और ये घे, तो बाघरी। ठीक है, बाघहरी। ठीक है भाई, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। उम्मीद करूंगा आप रिवीजन कर रहे हो मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, तो ये आपको याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट पर अब डायरेक्ट ज़्यादा समझाएंगे नहीं, डायरेक्ट उदाहरण देखेंगे, क्योंकि देखो अब फोन से करवा रहा हूँ तो चीज़ें इतनी ज़्यादा संसाधन नहीं है भाई। तो मेरा मोटिव है कि आपकी नज़रों से एक बार सब जितने भी उदाहरण है ना वो निकल जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण करेंगे तो आपके एग्जाम में डाउट नहीं होगा और देखते ही आप टिक मार दोगे। ठीक है, चलो तो बाघ प्लस हरी मिलेगा तो बाघ हरी, क्या बनेगा, बाघ हरी। देखो बाघ, बाघ प्लस दान तो बाघ दान, क्या बनेगा, बाघ दान। ठीक है भाई, देखो देखो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे थे तो मैंने बोला था आ रहा है बिल्कुल सर। और यहाँ पर क्या आ रहा है, वहाँ आ गया, आया नहीं आया। देखो बात दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, घोषवर्ड आ गया तो फिर यहाँ पर क्या होगा, कै का क्या हो जाएगा, गए हो जाएगा और इसको ऐसे कैसे जोड़ देंगे, पीछे वाले हिस्से को ऐसे ही सेट कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, सम्यक दर्शन, बहुत बार पूछा गया है। सम्यक दर्शन तो का है तो का हो जाएगा गा, सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक दर्शन। नेक्स्ट वर्ड देखो, अच प्लस अंत, अच चाहे तो जा में चेंज हो जाएगा अजंत, क्या हो जाएगा, चा है वो किस में चेंज हो जाएगा, जा में चेंज हो जाएगा, अजंत हो गया, क्योंकि बाद में क्या है, स्वर है। मैंने बताया स्वर कैसे होते हैं, घोष वर्ड होते हैं, तो अजंत हो गया। नेक्स्ट देखिए, अच प्लस आदि तो चा किस में चेंज होगा, जा में, तो आजादी हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, उत, मैंने वो कह चेते तय तैयार है ना, इसमें बिल्कुल तैयार है सर। उत प्लस हार आ रहा है, तो ये हार जो हार है कैसा वर्ड है आपका, घोष वर्ड है। तो देखो यहाँ देखो, ये नियम अलग से है, इसी में व्यंजन संधि में आपको बता दूंगा। जो अगर तय उदय आते हैं तो ये दाम में चेंज हो गया था, तो और जो है वो धाम में चेंज हो जाता है, किसमें है, धाम में चेंज हो जाता है, तो ये हो जाता है उद्धार। आगे पूरा डिटेल में समझाऊंगा, अभी समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है भाई, तो ये क्या होता है, उत प्लस हार, ये हार है, ये क्या है, फोकस करना भाई, ये मेरे भाई हार है ना कि धार, हार धार। ठीक है, तो ये है हार, उत प्लस हार, ये बहुत बार पूछा गया है कि उद्धार का संधि विच्छेद करें तो उत प्लस हार होता है, ना कि उत प्लस या उद प्लस धार, धार नहीं करना है, उत प्लस हार करना है। नेक्स्ट देखो भाई, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, इसमें लगभग 500 के समथिंग हम व्यंजन संधि के उदाहरण कवर करेंगे, तो सभी क्लियर हो जाएंगे। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने चैनल की, और उसमें जाकर के देखिएगा सभी टॉपिक की वीडियो। जैसे युग्म शब्द की डाल चुका हूँ, सार्थक शब्दों की आपकी वीडियो आ चुकी है,
और बहुत सारे टॉपिक हैं जिनकी सभी की ऑलमोस्ट वीडियो आपके उपलब्ध है भाई, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, आरडीडी क्लासेस करके सर्च कर सकते हैं कहीं भी। देखो नेक्स्ट है सट प्लस आनंद, सट टय आ गया, सट प्लस आनंद सड़ानंद हो गया। बस अब जल्दी जल्दी मैं ये बता देता हूँ, आप समझ गए होंगे चीज़ों को। सट प्लस आनंद सड़ानंद हो गया। नेक्स्ट देखिएगा सट प्लस ऋतु, तो सट देखो डय होगा सट ऋतु, टे तो सट देखो सट प्लस राज, ठीक है, ये मुझे इसमें थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखाई नहीं, सट प्लस राग है तो सड्राग हो गया। नेक्स्ट देखिए जगत, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा हो गया। सट प्लस यंत्र षड यंत्र हो गया। जगत प्लस ईश जगदीश, इंपॉर्टेंट है, जगदीश में हम स्वर संधि कर लेते, कभी कभी गलत हो जाता है, तो जगदीश ध्यान रखिएगा, जगदीश में कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, जगत प्लस ईश। और यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि जो जगत होता है संसार, संसार में आधा ता ही आता है, क्या आधा ता ही आता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ठीक है सत प्लस आचार, सत प्लस आचार का क्या मतलब होता है, देखो सत, देखो सदाचार कहीं भी मिलेगा, ये बहुत बार पूछा गया है, सदाचार का क्या संधि विच्छेद क्या होता है, तो सद नहीं करना है, हम लोग कर देते हैं सद प्लस आचार, नहीं हमको करना है सदा प्लस क्या करना है, सत प्लस आचार सदाचार। नेक्स्ट देखो, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ गया भगवत गीता का उदाहरण। देखो भगवत, भगवत गीता, भगवत ता ही आता है, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ता आएगा, ता आएगा, लेकिन इसका अगर हम संधि करेंगे इसमें तो भगवत गीता आएगा, दा आधा आएगा, ध्यान रखना, भगवत गीता, भगवत गीता, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखो सत्य प्लस धर्म, यहाँ देखो बड़ा कर देते हैं, ये देखो ये है सत्य प्लस धर्म, तो सत्य प्लस धर्म सत धर्म, ठीक है, दा किसमें चेंज हो जाएगा, ता है दा में चेंज हो जाएगा, सत धर्म हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट है हमारा थोड़ा सा इसको, अभी देखो फोन से ही करा रहा हूँ भाई, चीज़ें समय भी नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। और देखो तदनुसार, ये बहुत बार पूछा गया है, ये आपके जो शब्द शुद्धि में पूछेगा तदानुसार मिलेगा, ज़्यादातर आपको तदानुसार मिलेगा, लेकिन तदानुसार नहीं होता है, ये तत्व प्लस अनुसार होता है, क्या तत्व प्लस अनुसार, मतलब उसके अनुसार, ठीक है, तत्व प्लस अनुसार याद रखिएगा। तदानुसार कोई शब्द नहीं होता है, तदनुसार शब्द होता है, और इसका संधि विच्छेद करेंगे, तत्व प्लस अनुसार क्या होता है, तत्व प्लस अनुसार होता है। नेक्स्ट वर्ड देखो, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, सिंगल ऐसा वर्ड नहीं है जो कि एग्जाम में पूछा नहीं गया है, मल्टीपल टाइम्स पूछे गए। और भाई पूरा अगर वीडियो आप देख रहे हो तो पूरा पूरा देखना, अदरवाइज मत देखना भाई, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो तो चैनल की जो रेटिंग है वीडियो की वो भी नहीं देख, कुछ कोई भी लोग नहीं देख पाते। अगर आपको देखना है, समझना अच्छा लगे तो भाई पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें भाई, सपोर्ट भी क्या करें भाई, मोबाइल से चीज़ों को कर रहा हूँ, हेल्प हेल्प किया करें, लेकिन लोग बात हेल्प करने की वजह उल्टा वीडियो को ही खराब कर जाते हैं, ऐसा मत किया करो। अगर किसी को पढ़ना है, अच्छा लग रहा है तो पढ़े, अदरवाइज भाई आप थैंक यू स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उत प्लस घाटन, देखो उत प्लस घाटन, ता किस में चेंज होगा, दा में हो जाएगा, और उत प्लस घाटन हो गया, ठीक है, उत प्लस घाटन, उद्घाटन को क्या बोलेंगे, उत प्लस घाटन, ठीक है, ता किस में चेंज हो जाएगा, दा में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखो, हाँ ये बहुत बार पूछा गया है, उत प्लस हृत का हाद है और री है इसमें, ठीक है, उत प्लस हिरत, और तो हा है वो धा में चेंज हो जाएगा, ठीक है, उद्धृत क्या हो जाएगा, उद्धृत, उद्धृत, ठीक है भाई, ये दाम में चेंज हो गया। उम्मीद करूंगा ये सभी समझ में आ रहे होंगे आपको। अब ज़्यादा मैंने बता दिया, बार बार क्या बताएं इसमें, देखो था कि इसमें चेंज हो जाएगा, दाम में चेंज हो गया, और जो हा है, हा को याद रखिएगा, धा में चेंज करना, हा को धा में उदाहरण हो गया, याद हो कि नहीं, वो 21 उदाहरण इसमें हो गए, लगभग 500 की समथिंग इसमें हम उदाहरणों को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो, ये है पथ मिलेगा या पतत मिलेगा, क्या पथ मिलेगा, सॉरी पथ मिलेगा या पद मिलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर देखो जो ता है ना, देखो ता किस में चेंज हो गया, दा में चेंज हो गया, और हा किस में धन धा में चेंज हो गया, पद्धति, ठीक है, जो ता है वो दा में चेंज हो गया, और जो हा है वो धा में चेंज हो गया, पद्धति हो गया। नेक्स्ट देखो सच्चिदानंद, सच्चिदानंद तो कितनी बार पूछा गया है ये वर्ड, तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाने कितने बार पूछा गया है। देखो सच्चिदा, आप खुद बताइए, जो मैं करवा रहा हूँ वो सभी बार बार पूछे गए नहीं पूछे गए, भाई यकीन नहीं करोगे, बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है ये, 95% तक गारंटी दे रहा हूँ कि इससे बाहर नहीं जाएगा आपका, बार बार बता रहा हूँ, बस पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देख लेना, प्लेलिस्ट बनाई, सभी वीडियोस को देख जाना, मेरी हिंदी वाली को अगर क्वेश्चन गलत हो जाए ना जो मैंने पढ़ा दिया है तो भाई गाली दे जाना है फिर, ठीक है, लेकिन होगा नहीं, मेरा विश्वास है, यकीन से बार बार रिवीजन तो करो, इन चीज़ों को पढ़ो तो सही, जब पढ़ोगे तभी तो चीज़ें क्लियर होंगी। चलो भाई नेक्स्ट देखो, सच्चिदानंद में क्या होता है, देखो सच्चित, देखो सच्चित द नहीं होता है, सच्चित प्लस आनंद होता है, क्या होता है, सच्चित
प्लस आनंद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सच्चिदानंद में संधि पूछ लेगा कि संधि कौन सी है, विसर्ग व्यंजन आपसे। और देखो आनंद, देखो कभी कभी हम क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें हम दीर्घ संधि भी कर देते हैं। क्या समझते हैं, इधर आ गया इधर आ गया, इस तरीके से ऐसे नहीं होता है। सच्चिदानंद ध्यान रखिएगा, हमेशा विसर्ग संधि होती है, सॉरी व्यंजन संधि होती है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है आपका अप प्लस ज। अप देखो पे आ गया, पे किस में चेंज हो जाएगा, बे में हो जाए, अब ज हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट है अप प्लस द, तो अब्द हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो, ये हो गया, मैंने बता दिया। देखो नेक्स्ट है अप प्लस भरण, अप प्लस भरण, तो पा किस में बा में चेंज होगा, अब भरण हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो, ठीक है भाई। तो ये जो पहला नियम था इसमें जो जैसे संधि का, वो मैंने क्लियर करवा दिया कि कैचे टेथे पे का दोबारा रिवीजन कर लो। कैचे टेथे पे के बाद कोई घोष वर्ड आता है तो जो कैचे पे है वो अपने तृतीय वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से वर्ड हो जाता है, तीसरा वर्ड हो जाता है, दैट सिंपल। अब इसी में एक दूसरा पॉइंट करके हम पढ़ सकते हैं कि कैचे टे तो पे आ रहा हो और उसके बाद कोई पंचम वर्ण मिले आपको, क्या पंचम वर्ण मिलता है, तो कैचे टे पे का भी क्या हो जाता है, पंचम वर्ण ही हो जाता है। दोबारा बोलेंगे हमेशा, कैचेटे पे के बाद कोई पंचम वर्ण मिलता है तो कैचेटे पे का ही पंचम वर्ण हो जाता है। पांच पांच मतलब सेम सेम हो जाते हैं। अगर यहाँ पे बाद में पांच आ गया ना तो पंचम वर्ण बाद में आ गया तो वो आगे वाले को भी पांच पे कर देगा, मतलब खुद के जैसा रूप बना देगा। बस याद हुआ कि नहीं, वो हो गया होगा। देखो पहले एक उदाहरण देख लो, इसको देख लो पहले, देखो हाँ अब देखो भाई, याद दिखाई दे रहा होगा, बाघ प्लस मैं, तो क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, और मैं कौन सा पंचम वर्ण आ गया। तो मैंने क्या बताया कि पंचम वर्ण जो कैसेट है ये पंचम वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो भैया कैसे होगा, तो कै है, कै को डे में चेंज हो जाएगा, तो बागड में, ठीक है, इस तरीके से। और डे में ध्यान रखिए आधा है, और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और ये बहुत बार पूछा गया है कि बाघ में कौन सा क्या है संधि है। नेक्स्ट देखो, दिख प्लस नाग, क्या आ गया, तो दिग्नाग हो गया, इस तरीके से। तो कै किस में चेंज हो गया, डे में चेंज हो गया। देखो सठ प्लस मुख में षणमुख हो गया कि नहीं हो गया, टै किस में डे में चेंज हो गया, षणमुख हो गया। उत प्लस मुख, देखो पंचम वर्ण है, मैं पंचम वर्ण है, तो क्या होगा, उन्मुख हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है आपका सठ प्लस मूर्ति, तो देखो सठ प्लस मूर्ति को षणमूर्ति हो गया। नेक्स्ट देखो, इसमें राल नहीं लगाया, षणमूर्ति। उत प्लस माद, तो क्या होगा, उन्माद हो गया भाई। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पथ प्लस नग, तो पनंग, बहुत बार पूछा गया, पथ प्लस नंग, पनंग हो गया, ठीक है भाई। पथ पन नहीं होता, पथ प्लस नंग, ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो भाई, अप प्लस में, अप देखो पे आ गया, ठीक है, कैसे तो पे, और उसका मैं पंचम वर्ण आ रहा है, कोई कोई मैं आ रहा है, ज्यादा तो म से रिलेटेड ही आते हैं, ये याद रख लो। ज्यादातर जो पंचम वर्ण है ना, जो मोस्टली जो रिपीट हुए हैं, वो मैं वाले वर्ड से जो सेकंड में शुरू हो रहा है ना, वही आपको मोस्टली ये मिल जाते हैं, अब में, ठीक है। चलो, तो पे मैं में चेंज हो गया। आगे देखो, आगे क्या है, आगे वर्ड है आपका मृण मूर्ति, मृण मूर्ति को मृत, ठीक है, मृत कर दो, और ता आधा ता हो गया, और मूर्ति, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट है अप प्लस मैं, अप पा आ गया, और मैं उप में हो, सॉरी उप है, ये उप में हो गया। नेक्स्ट, अब ये क्लियर हो गया, आपकी पहली संधि का टाइप एक तरीके से क्लियर हो गया। अब दूसरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट संधि बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। देखो कितनी जल्दी मैंने फ्री करा दिया, 10 मिनट में आप लोगों को। अब देखो ध्यान रखें, हमेशा दा के बाद में कै खे ते थे पे फे और से आ रहा है। इसकी ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक क्या है, देखो ये हमारे दादाजी क्या है, ध्यान से सुनना, चरत्तु संधि की मैं व्यंजन संधि में ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। व्यंजन संधि की ट्रिक देखिएगा क्या है, अगर दे दा के, देखो याद कैसे करना, याद करवाने की ट्रिक होती है, सबसे बड़ी बात है, याद हो जाएगा आपको। देखो दा के बाद में अगर, देखो दे से याद करो पहले, दा से दादा, अगर दादाजी और हमारे काका जी तथा पापा जी साथ में आएंगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा, फिर ताऊ जी भी आएंगे। क्या, अगर ताऊ जी गुस्सा हो गए, ध्यान सुनना, ताऊ जी अगर हमारे गुस्सा हो गए तो क्या होगा, ताऊ जी अगर गुस्सा हो गए तो पापा जी किसको लेकर आएंगे, दादाजी को, दादाजी को लेकर आए काका जी, ठीक है, काका जी भी आगे तथा पापा जी, ये सब साथ में आएंगे, तो फिर ताऊ जी तो मान ही जाएंगे ना। तो इस तरीके से याद कर लो, दादा के साथ में काका तथा पापा, और साथ में आ जाए ना, दादा काका तथा पापा के साथ में ताऊ जी आएंगे। क्या, बोलो मेरे साथ में, दादा काका
ठीक है, दा से दादा, दादा, काका तथा पापा के साथ में कौन आएंगे, ताऊ जी आएंगे। तो ता, तो जो दा है वो ता में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल इजी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक। देखो पहले ही देख लो, देखो यहाँ पर क्या आया, उत प्लस कंठा। तो उद आ गया यहाँ पे, उद प्लस कंठा। तो उद प्लस कंठा आ गया, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे देखिएगा, काका इनमें से कोई आ रहा है, काका ताता पापा इनमें से कोई आ रहा है, हाँ आ रहा है, ऐसे काका आ गया इसमें से, का आ गया, ठीक है सर, का आ गया। और आगे क्या है, दा। तो दा है तो इस किस में चेंज हो जाएगा, ता में, चाहे ताऊ जी आ जाएंगे, दादा किसको लेके आएंगे, ताऊ जी को लेके आ जाएंगे। तो याद हुआ कि नहीं, हो गया होगा, मैं उम्मीद करूंगा भाई, बहुत अच्छी ट्रिक है जो कि आपको याद हो गया होगा एक बार में। देखो उत्कंठा, अब बिल्कुल बात करते हैं उदाहरणों पर, ज़्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। देखो अब यहाँ पर देखो, देखिए सॉरी, उद प्लस कोच, उद प्लस कोच। तो तय दा है वो, देखो यहाँ का आ गया तो उत्कोच हो गया। नेक्स्ट है शरद प्लस काल, तो शरद काल। दे दादा किसको लेके आएगा, ताऊ जी को लाएंगे, दादा जब जाएंगे वो ताऊ जी को लेके आएंगे, काका तथा पापा साथ में आएंगे। ठीक है भाई, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट देखो भाई, उद प्लस पन्न। देखो उद प्लस पन्न, उत्पन्न नहीं होता है, उत प्लस पन्न नहीं होता, उद प्लस पन्न। देखो पाप आ गया, इसमें पफ आ गया, तो पा और दाग किस में चेंज हो जाएगा, तय में, तो उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट वर्ड देख लो, नेक्स्ट है हमारा उद प्लस स्थान। तो उद प्लस स्थान, तो उत आ गया, उत प्लस स्थान। स्थान को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें स्थान ही होता है, ना कि थान। ठीक है भाई, तो लेकिन जब हम संधि करते हैं इसकी, तो क्या हो जाता है, उत्थान हो जाता है। या जो उत प्लस स्थान का संधि विच्छेद करेंगे तो उद प्लस स्थानीय करेंगे, ये इस चीज को याद रखेंगे। क्या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उद प्लस स्थान होता है, ना कि उद प्लस स्थान। ठीक है भाई, इसी का ध्यान रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, याद कर लिए। जैसे विपद प्लस काल, तो विपद काल हो गया, ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है भाई, चलो अब बढ़ते हैं। ये इसमें है क्या, ये पेज खत्म हो गया मुझे लग रहा है, देखो हाँ, अब आगे देखो, जैसे इसमें देख लो, उद प्लस सहा आ गया, उद दा आ गया, और मैंने कहा साथ में आना है, तो दा के दादा आ गया, तो दादा किसको लेके आएंगे, ताऊ जी को, तो उत्साह हो गया। नेक्स्ट उद प्लस कर्ष, उत्कर्ष में क्या होगा, तो उत्कर्ष में का आ गया, ठीक है, का वाला आ गया ना, और दा को चेंज हो जाता है, तो उत्कर्ष हो गया। ठीक है भाई, मेरे साथ बोलते चलेंगे। अब चलो अनुनासिक संधि देख लेते हैं, एक तो क्लियर होगी, अब अनुनासिक संधि के नियम देख लेते हैं क्या है, थोड़ा जल्दी करते हैं। 1 घंटे में क्लियर करा दूंगा, 1 घंटे के, आधे घंटे में, आधा घंटा तो नहीं, खैर लगभग पौन घंटे 1 घंटे के समथिंग लगेगा, 40-50 मिनट में क्लियर हो जाएगी व्यंजन संधि, कभी नहीं भूलोगे। देखो, और भाई एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, जो छोटे चैनल है ना भाई हम जैसे, तो उनको वैल्यू दिया करो भाई, बहुत मेहनत करके चीज़ें बनाते हैं, और तो आप लोग सपोर्ट किया करें भाई। जो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, नई प्लेलिस्ट, हिंदी व्याकरण रामबाण करके व्याकरण की जो प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें सभी वीडियो को देखो भाई, हेल्प भी किया करो आप लोग ना, क्योंकि हेल्प क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, हैं, और क्या करना है, शेयर वगैरह कर दिया करो, बता दिया करो। जितने ज़्यादा छोटे लोगों से सीखोगे उतना बेहतर रहेगा, मेरा मानना है। ठीक है, देखो भाई, अब देख लेते हैं अनुनासिक व्यंजन संधि में क्या होगा। देखो ये माँ आएगा, मैं के बाद कैसे भय तक का, अरे कैसे भग रहा है भाई, मतलब माँ के बाद कैसे भय तक का कोई वर्ड आता है क्या, माँ के बाद कैसे भय तक का कोई वर्ड आता है, तो जो माँ है वो माँ किस में हो जाएगा, पंचम वर्ण में या अनुसार में चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखो। माँ के बाद माँ से भा, देखिए सॉरी, माँ के बाद कैसे भातक का वर्ड आता है, ध्यान सुनेंगे, माँ के बाद कैसे भातक का कोई वर्ड आ रहा है, तो क्या होगा, माँ का अनुस्वार हो जाएगा। हुआ याद, मेरे साथ दोबारा बोलेंगे भाई, आंखें मीच करके बोलो, मैं के बाद कैसे भेतक का कोई वर्ड आता है, तो माँ का अनुस्वार कर दो या पंचम वर्ण कर दो, कोई दिक्कत नहीं भैया, याद हो गया भाई। चलो अब सटासट करने वाले, बहुत ही यार धमाकेदार, धड़ाधड़ धड़ाधड़ करना है आपको, उदाहरण लगाना है। अब उदाहरण लगाइए, थोड़ा सा इस पहले जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से देखो। सम आ गया, मैंने क्या बताया, सम को ध्यान नहीं देना आपको। मैं आ गया, मैं के बाद क्या आ गया, मैं के बाद क्या आ रहा है, मैंने क्या बताया, कैसे लेकर के भातक का कोई वर्ड आएगा मैं के बाद में, तो क्या होगा, अनुसार हो जाएगा, शंकर बन गया। शंकर को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आधा डा करके शंकर हो गया, ये शंकर इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये रूप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, बाकी का जो चीज़ है वो एक ही है। तो समझ गए नहीं है, मैं के बाद में कैसे भयतक का कोई शब्द आता है, तो मैं अनुसार में चेंज हो जाता है, तो शंकर हो गया। देखो सम प्लस कलन, तो माँ पे फोकस करो आप, माँ के बाद क्या आ गया, तो संकलन हो गया, संकलन हो गया। देखो अलम प्लस कार, अलम मैं आ गया, मैं के बाद क्या आ रहा है, ज्यादातर कै वाला ही आता है, मैं मोस्टली, मैं आपको ट्रिक बता दूं वैसी,
पर्सनल जो जो जैसे अनुसार में चेंज होगा ना तो कै वाले ज़्यादा आएँगे। ज़्यादातर जो मैंने देखा है कै से बेहतर के वर्ड है, लेकिन मोस्टली जो एग्ज़ाम में पूछे गए ना भाई, वो कै वाले को ध्यान रख लेना कि कै मैं के बाद कहीं क्या आएगा तो अनुसार में लगा देना डायरेक्ट, ऐसे याद कर लो। ठीक है भाई? ज़्यादातर मोस्टली कैसे ही वो मैच करवाते हो। मैच करने को तो कैसे बेहतर आप किसी वर्ड का कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ से आता है। देखो ज़्यादातर यहीं से हो रहा है ना। देखो भाई, अब देखो गम के बारे में कर लेते हैं। देखो सम प्लस गम, देखो गए सम है प्लस गम, तो यहाँ पे माँ आ गया और गया आ गया तो संगम हो गया। ठीक है भाई? देखो सम प्लस चार संचार हो गया, सम प्लस चित तो संचित हो गया कि नहीं हो गया? देखो अब याद हो गया ना, मैं अनुसार में चेंज हो रहा है बिल्कुल, संचित हो गया। नेक्स्ट है सम प्लस तोष तो संतोष हो गया। संतोष में पूछ लेता है तो सम प्लस तोष, इसमें पूछ लेता है विसर्ग संधि है क्या? भाई इसमें विसर्ग संधि नहीं होगी, कभी यही डाउट हो जाता है कि संतोष में कौन सी संधि है, तो संतोष में संधि है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कैसे हुई? मैं के बाद कैसे लेकर के भय तक का कोई वर्ड आता है तो मैं अपने अनुसार में चेंज हो जाता है। क्या मैं अपने अनुसार में चेंज हो जाता है। संतोष हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये देखो भाई आगे। हाँ, सभी उदाहरण करवा दूंगा, एक पहले नहीं इधर से ले लेता हूँ एक साथ में। मृत्युम मैं और जय आ गया तो मृत्युंजय हो गया। क्या हो गया? मृत्युंजय आ गया। सम प्लस धारण संधारण हो गया। मैं आ गया और कैसे भय का कोई आ गया तो ये संधारण हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो, सम प्लस भव तो सम प्लस भव, तो मैंने बताया भय का कोई वर्ड आ गया, मैं अनुसार संभव हो गया। नेक्स्ट वर्ड और देख लो इधर, ये है सम प्लस प्राप्त तो प्राप्त आ गया तो क्या आ गया? सम प्राप्त हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड देखें, इस ये जो उदाहरण बता रहा हूं इनको बार बार रिपीट करना है, यही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, डिट्टो डिट्टो मिलेंगे भाई। देखो सम प्लस पूर्ण तो संपूर्ण हो गया। सम प्लस देह संदेह हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो, किम प्लस चित किंचित हो गया। किम प्लस चित, किंचित में क्या होता है? किम प्लस चित किंचित हो गया। नेक्स्ट देखो, सम प्लस गठन तो संगठन हो गया। मैं के बाद कोई कैसे बेहतर का वर्ड आ रहा है, मैं इतनी बार बोला हूँ, इतनी बार बोलोगे ना, गारंटी दे रहा हूँ याद हो जाएंगे। याद क्यों नहीं होगा? कोई चीज़ याद होगा, जरूर होगा। जरूर कब होगा? जब एक ही चीज़ को बार बार पढ़ोगे ना, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो दिमाग में घुसे नहीं भाई। घुसेगी क्यों नहीं? घुसाना पड़ेगा। हाँ, नौकरी तो लगना है ना भाई। बस तो माँ बाप का सपना है, पूरा करना है, घर में इज्जत कमानी है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। लोग कहते हैं कि तेरे बस की बात नहीं है, लोग इधर उधर की बातें भी करते हैं, आपको सुनाते होंगे, घर पे भी कोई इज्जत नहीं है, सभी लोग इग्नोर करते हैं, रिश्तेदार बिल्कुल इग्नोर करते हैं आप लोगों को। तो भाई बस एक ही समय बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, कैसे भी करके नौकरी लग जाओ, उनको जवाब दे दो। ठीक है? सम प्लस ख्या, देखो मैं खा गया तो संख्या हो गया। भयम प्लस कर भयंकर हो गया। बिल्कुल ठीक है। मोस्टली ये इसमें कितने वर्ड हो गए हमारे? लगभग 17 तो ये हो गए। अब इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं बताने वाला हूँ वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं के बाद कैसे भेतक आएगा तो अनुसार हो जाएगा, वो ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखा है, जो एग्जामिनर बनाता है वो कहीं ना कहीं अब्बास से उठा लेता है, कहीं इधर से उधर से उठा उठा लेता है। जो स्वर संधि है ना भाई, स्वर संधि की अब्बाद की मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है? तो उसको जरूर देखना, वो भी आ जाएगी आपको। ठीक है? इसके बाद में वो वीडियो भी आ जाएगी, विसर्ग संधि वो भी आ जाएगी आपकी। तो ज़्यादातर अब्बाद में से कुछ ना वो उठा लेता है। देखो क्योंकि हम रूल के हिसाब से करते हैं, रूल वहाँ पर खत्म हो जाता है। देखो यहाँ पर देखो, अब देखो अब्बाद, अब्बाद क्या क्या होते हैं यहाँ समझना, बेहतरीन तरीका समझो। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको ध्यान से। देखो सम आ रहा है, सम उपसर्ग, वहां पर भी सम उपसर्ग चला था, एक तरीके से सम चला था ना, बिल्कुल चला था। सम के बाद क्री धातु आ जाती है। क्री धातु मतलब क्री धातु जैसे करना या होना पाया जाता है जिस धातु से। क्या? क्री धातु मतलब जिस धातु से करना या होना पाया जाता है, वहां क्री धातु आ जाता है। सम उपसर्ग के, मेरे साथ बोलेंगे सभी भाई, सम उपसर्ग के बाद क्री धातु आता है तो क्या होगा भाई? क्या होगा? जो ये जो है उपसर्ग, इसके बीच में तो आधा सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आधा सा आ जाएगा। और जो माँ है वो अनुसार में चेंज हो जाएगा। बोलेगा मेरे साथ में, सम उपसर्ग के बाद अगर क्री धातु आता है तो जो मैं आता है सह के साथ में, जो मैं है वो तो अनुसार में चेंज हो जाएगा। और इसके क्री धातु से पहले हम आधे जो सड़क वाला सा है ना, इसको आ जाते ले आते हैं। ठीक है भाई? ये घुस के आ बैठता है। क्या? ध्यान से सुनना, सम के बाद में अगर कोई क्री धातु आती है, सम उपसर्ग बाद क्री धातु आती है तो मैं का तो हो जाएगा अनुसार, जो मैं है इसका तो अनुसार हो जाएगा।
और इनके बीच में से का आगम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हुआ कि नहीं हुआ? मेरे साथ बोलिएगा। अब क्लियर और करवा देता हूँ। देखिए सम प्लस कृत, मैं आ गया और मैंने क्री धातु आ गया तो संस्कृत याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सम प्लस कृत संस्कृत, तो मैं का हो गया अनुसार हो गया, और इन जो इनके बीच में मैंने क्या बताया दस आ जाएगा तो संस्कृत आ गया कि नहीं आ गया। देखो सम प्लस करता तो मैं चेंज हो जाएगा अनुसार में, देखो इस ये हो गया और आधा सा आगे संस्कृता। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो सम प्लस करण, तो मैं चेंज हो जाएगा अनुसार में, सम हो गया प्लस संस्करण हो गया। नेक्स्ट देखो सम प्लस कृति, तो ये मैं चेंज हो गया किसमें अनुसार में, और आधा सा का आगम हो गया तो संस्कृति। ठीक है भाई। सम उपसर्ग के बाद क्री धातु आएगा तो क्या आएगा भाई, और देख लेना यहाँ पे आधा सा हो रहा है, ये वाला सा हो रहा है। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हो गया, याद गया गया क्या, पेज ज़्यादा तो नहीं हो गया, एक मिनट भाई। हाँ ठीक है चलो, अब देख लो भाई इसको। अब देखो इसको, इसमें एक दो उदाहरण और देख लो। सम प्लस कार आ गया, ठीक है, तो कार आ गया, मैं अनुसार में चेंज हो गया, संस्कार हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो सम प्लस कार्य संस्कार बन गया। नेक्स्ट अब देख लो दूसरा उदाहरण। दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा जो अपवाद क्या है, वो अपवाद है परि उपसर्ग वाला। परि उपसर्ग के बाद में अगर कोई कृत धातु मिल रही है, मैंने बताया होने का भाव पाया जाता कहीं भी, तो जब कृत धातु मिल रही है तो आपको सह का शर्ट कौन है, ये पेट चढ़ा हुआ सा, हम बोलते थे बचपन में पेट चढ़ा हुआ सा, मतलब इसका पेट है ना चढ़ा हुआ है, इस एक तरीके से समझ लो। ठीक है भाई। तो ये जो सा है वो हो जाएगा, कब होगा, जब परि उपसर्ग, दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। अगर सम उपसर्ग मिलेगा तो मैं का अनुसार हो जाएगा, और उसके बीच में तो क्या हो जाएगा भाई, उसके बीच में जैसे सा पहले था तो उसी तरीके के रूप में षटकोण वाला सा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, परि है और इसमें क्री उपसर्ग अगर जुड़ेगा, क्री प्रत्यय क्री धातु से जुड़ेगा ना परि उपसर्ग, तो क्या हो जाएगा, वहाँ सह का आगम हो जाएगा। ये समझ लो। याद हुआ कि नहीं, हो गया होगा भाई, इतनी मेहनत से याद करवा रहा हूँ। अगर अभी भी अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी याद नहीं हुआ ना, तो फिर कोई याद भी नहीं करवाएगा आपको, ये चीज ध्यान से देख लेना भाई। चलो 26 मिनट हो गए, चलो जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं भाई। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है भाई, सभी लोग देखें। परि प्लस कृत, क्या परि आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है सर। कृत क्री धातु आ गया, तो सर क्या करेंगे इसमें, इसमें लाएंगे आधा साल आ देंगे, ठीक है। तो परिष्कृत, परि प्लस कृति परिष्कृति, परि प्लस कार्य परिष्कार्य। नेक्स्ट वर्ड देखो परि प्लस करण परिष्करण, परि प्लस कार परिष्कार, याद कर लो परि प्लस कार। इनमें क्या पूछता है पता है, डाउट वाली चीज बताऊँ आपको। डाउट वाली चीज ये है कि वो पूछेगा विसर्ग संधि के कौन सी संधि है। अब हम क्या करते हैं, इनके चक्कर में विसर्ग संधि कर देते कभी कभी, तो ऐसी गलती नहीं करनी भाई डालो। क्या करना है आप लोगों को, पढ़ना है बस, बस क्री धातु याद रखो। परि के बाद में कहीं क्री धातु मिल रहा है, अरे हाँ मिल रहा है, देखो यहाँ परि है ऐसे समझ लो, परि तो है। अब फिर क्री धातु आ रही है, हाँ करण आ रहा है, और ये तो भाई उसमें पहुंचेगा, मतलब ये आधा सा तो व्यंजन संधि की वजह से आया है, ऐसी याद लगा, दिमाग लगा लेना। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। अब अनुनासिक व्यंजन संधि देखते हैं इसमें, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो याद हुआ कि नहीं हुआ आपको, हो गया होगा वो तो। अब देखते हैं अनुनासिक व्यंजन संधि में क्या क्या होता है। अनुनासिक में कुछ नहीं होता, जो मैं वर्ड है ना, इसको हाँ ऊपर ले जाते हैं, देखो छोटा हो जा भाई, छोटा हो जा। हाँ हो गया छोटा, मान तो गया बात को मेरी को। देखो मैं के बाद में अगर मैं हो या न हो, ध्यान देखो, मैं के बाद में अगर माँ हो या ना हो, बोलेंगे मैं के बाद अगर माँ हो या फिर ना हो, तो मैं के आगे आने वाला वर्ड मैं या ना के जैसा ही रूप हो जाएगा। जब मामा के घर जाओगे तो मामा के घर, तो मामा के पास जाएंगे तो मामा के जैसी बात करनी पड़ेगी, नानी के पास बैठेंगे तो नानी की जैसी बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप मामाओं के पास जाओगे तो क्या होगा, अगर मामा जी के पास बैठेंगे तो भाई मामा जी से काम निकालना है, तो मामा जी की जैसी बात करनी पड़ेगी। नानी जी के पास बैठेंगे तो नानी जी के पास बैठ, मतलब जिसके पास बैठोगे वैसा ही रूप बना लेना है, ठीक है भाई। कैसे ना वो क्या है वो, कि रूप बदल लेती है चिड़िया, ठीक है, तो उस तरीके से बढ़ जाना है। कहीं भी माँ के बाद मैं और नए मिले मामा, ऐसे याद हो, मामा के बाद में कहीं मामन, मामन माँ के बाद में मामन में चले गए, मामन बोलते हैं मामा जी को, ठीक है, मामन में चले गए, तो भाई मामन में क्या होना, मामा जी मिलेंगे और नानी जी मिलेंगे, नानी जी मिलेंगे तो क्या कर दोगे, मैं और नए कर दोगे, याद हो गया होगा भाई। चलो ज़्यादा ये थोड़ा सा हो गया आपका ना, हो गया क्लियर, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया वो। चलो मैं की बात अगर मैं या नए आता है तो मैं
का जो जैसा ही रूप हो जाएगा। अगर इसकी माँ के बाद मैं है तो मैं हो जाएगा, माँ के बाद न है तो न हो जाएगा। चलो देखते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए मूव ऑन करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड पर। देखो, सम प्लस मिलन। मैं आया है, आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब मैं आ गया तो उसके बाद में क्या है, मामा आया है, तो भाई डबल कर दो इसको, सम्मेलन। मैंने कहा मामा के पास जाओगे तो मामा की जैसी बात करनी, नानी के पास जाओगे तो नानी की जैसी बात करनी है। देखो, सम प्लस मोहन, सम मोहन, सम्मोहन हो गया। सम प्लस निध, देखो नानी के पास पहुंच गया, क्या पहुंच गया, नानी के पास पहुंच गया, तो सन निकट। देखो मैं है, अब आगे वाले वर्ड के हिसाब से वो सब कुछ चेंज होगा। जहाँ पर नानी है तो भाई ये माँ, ये मामा के पास जा रहा है लेकिन फिर नानी के पास चला जाएगा, सन निकट हो गया। ऐसे याद कर लो। यहाँ पर देखो और उदाहरण देख लो। यहाँ देखो भाई, सम प्लस मति। अब मति माँ पहले आ रहा है तो आगे वाले वर्ड के हिसाब से हमें करना है। तो ये माँ किस में चेंज हुआ है, सम्मति। नेक्स्ट देखो, सम प्लस निकट, तो ये सन निकट, ये आपको पता है कहाँ कहाँ काम आएंगे। ये आपको शब्द शुद्धि में भी काम आएंगे, बहुत जगह काम आने वाले हैं भाई, ये सब याद कर लेना अच्छे तरीके से। देखो, हाँ ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो हम सन्यासी लिखते हैं, वो सन्यासी गलत है। देखो सम प्लस न्यासी, इसका विच्छेद करेंगे, सम प्लस न्यासी। सम हो गया प्लस न्यासी वर्ड होता है ना, आगे 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 होने के कारण माँ भी ना में चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाता होता है सन्यासी, डबल ना होता है, ना कि सन्यासी इस तरीके से लिखते हैं, वो गलत होता है। तो क्या होता है, अब से कब क्या लिखना है, सन्यासी, सन्यासी, डबल ना लगाना है, फिर यासी लगाना है। ठीक है भाई, याद कर लीजिएगा। सम सम मैं के बाद में अगर न आ रहा है तो न के जैसा रूप हो जाएगा, जो आगे वाला वर्ड है उसी के जैसा रूप बना दें। अगर यहाँ माँ होता तो माँ हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ये नानी के पास गया तो नानी जैसा रूप हो जाएगा, सन्यासी, इस तरह याद होगा। नेक्स्ट देखो, हो गया क्लियर। अब देखो दूसरा वर्ड, इसमें दूसरा देख लो पॉइंट। मामा कहाँ गया, मामा या नानी के पास में गया। तो कोई लड़का है, मोनू नाम रख लो। मोनू अगर मामा के पास जाएगा तो मामा की से बोलेगा, मोनू अगर नाना के पास जाएगा नाना की जैसे, नानी की से बोलेगा। अब समझो, मैं के बाद में अगर आपको अंतस्थ व्यंजन मिले या फिर यो उष्म वर्ण मिले, आपको क्या ये रह वे, या वैसे याद कर लो, अगर ऐसा नहीं तो ऐसे याद कर लो। मैं की बात में ये रह वे और से श और है, ये चीज मिले। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण मिलते हैं, क्या अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कहीं मिलते हैं, तो मैं का अनुसार में चेंज कर देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डाउट रहता है, इसलिए बार बार जोर दे के बता रहा हूँ आपको। मैं के बाद में कोई अंतस्थ वर्ण आ गया, या आपके अंतस्थ वर्ण आ गया, या ऊष्म वर्ण आ गया, तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं का अनुसार हो जाएगा। देखो यहीं पे देख लो, देखो सम, सम आ गया, मैं आ गया। अब यम, या मैंने बताया अंतस्थ में या आ गया कि नहीं आ गया सर। अब जब या आ गया तो जो माँ है वो किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा सर, अनुसार में हो गया, संयम हो गया। नेक्स्ट देखो, सम प्लस रचना, मैंने बताया ये रेलब है और इसमें आ रहा है या रा आ गया, तो यह इस संरचना हो गया। नेक्स्ट तो सम प्लस राष्ट्र, अब रा आ गया तो संराष्ट्र हो गया। याद हो रहा नहीं हो रहा हो भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो भाई वीडियो लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि सर भैया जब भी कभी देखो आप वीडियो को कि अच्छा पढ़ाया, तो भाई जरूर बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलो, सम प्लस योग, तो देखो मैं आ गया, या आ गया, संयोग हो गया। सम प्लस रूप, संरूप हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो, सम प्लस लग्न, संलग्न हो गया। ये कितना है, देखो सबसे बड़ी चीज़ है, बार बार रिपीट करोगे, सबसे बड़ी चीज़ है। देखो आगे इधर देख लो और उदाहरण देखो, सम प्लस लाभ, मैंने ये ला आ गया ना इसमें, तो संलाप हो गया। स्वयं प्लस वर, स्वयंवर हो गया, ठीक है। स्वयं प्लस वर, ये बहुत बार पूछा गया, स्वयंवर, ठीक है भाई। स्वयं ही पूरा वर्ड होता, स्वयं पूरा स्वयं वर्ड नहीं होता, स्वयं प्लस वर्ग उसमें मूल वर्ड होता, स्वयंवर हो गया। सम प्लस विज्ञान, देखो बहुत बार पूछा गया इसमें, सम विज्ञान में क्या होता है, विज्ञान में कौन सा हो, सम विज्ञान में कौन सा है। सम आ गया और ये रेलवा आ गया सर, विवाह आ गया, तो ये अनुसार में चेंज हो जाएगा किसमें, सम विज्ञान हो गया। सम प्लस से, तो जैसे याद करो सम प्लस है तो क्या करेंगे भाई, संशय हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सम प्लस हार, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर है आ गया, उसमें वर्ड आ गया, और तो मैं किस में आ जाएगा, अपने अनुसार में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं भाई, शम प्लस लिखित, अब मैं है और ये लय आ गया, तो किस में आ जाएगा, अनुसार समलिखित हो गया। और शम प्लस विधान, और संविधान में क्या होता है, मैं आ गया, और यहाँ पर वाह आ गया, क्या मैं आ गया। और मैंने बताया कि कोई ऊष्म वर्ण या अंतस्थ वर्ण, दोबारा मेरे साथ बोलो, मैं के बाद ऊष्म वर्ण हो या अंतस्थ वर्ण हो तो अनुसार हो जाता है, क्या हो गया, संविधान हो गया। सम प्लस विकार, संविकार हो गया। नेक्स्ट देखो, सम प्लस सार, तो संसार हो गया,
ठीक है, याद हुआ कि नहीं, वो हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, अब इसमें एक नियम और देख लेते हैं मूर्धन्य वाला। मूर्धन्य वाला क्या देख लेते हैं कि अगर ये सा आए, मूर्धन्य सकार वाला ये सा आए आपको, और उसके बाद उसके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान से सुन लो, सभी सुनेंगे भाई, जो भी देख रहा है इस वीडियो को ध्यान से सुनो, कानों को खोल लो, दिमाग को खोल लो, बैठ जाओ और ध्यान से सुनो क्या इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। देखो, कहीं भी आधा ये जो मूर्धन्य सकार वाला मिलेगा ना, पेट चरा हुआ सा मिलेगा ये, ठीक है, पेट चरा हुआ मिलेगा, या इसको मूर्धन्य बोल देते हैं हिंदी की भाषा में। तो ये जो वर्ण मिलेगा, इसके बाद तय और दैव कहीं मिलता है। दोबारा बोलो, मूर्धन्य सकार के बाद में अगर कहीं भी तय और थे मिलता है, क्या तय और थे मिलता है, रुको पानी पी लेता हूं। हाँ ठीक है, चलो मैंने क्या बताया, दोबारा बोलो, मैं आंख मीच करके बोलो एक बार मेरे साथ में। सेक्स जो मूर्धन्य सकार के बाद में अगर तय और थे आएगा, क्या तय और थे आएगा, तय का देखो, तय का देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो याद चेंज कैसे बना, तय और टे, तय और टे, इस तरह जो ता इस तरीके से बना, टा इसमें से बन जाएगा, ता में से टा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, थोड़ा सा घुमा दोगे, ये ता है, जैसे ये ता है, ता को थोड़ा सा ये घुमा दोगे, टे बन जाएगा, इस तरीके से याद कर लो। जो तय वाला वर्ड है वो तो टे में चेंज कर देंगे, और जो था है थे, इस थे का वही ध्वनि है ठे जैसी, थे को किसमें डैमेज चेंज कर दें। ठीक है भाई, आ गया समझ में, आ गया कि नहीं आया, दोबारा मेरे साथ एक बार बोलो। अब उदाहरणों में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस नियम आ गया समझ में, सब कुछ आ गया। अब मूर्धन्य सकार के बाद में ते या था आता है, तो ते तो टे में हो जाता है, और थे हो जाता है ठे में चेंज, थे किस में ठे में चेंज हो जाता है। याद हो गया, अगर अभी भी याद नहीं हुआ तो भाई दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, लेकिन याद करना है आपको, नौकरी लगना है तो। अब देखो, अब देखो, दृश्य आ गया, देखो सा आ गया और ता आ गया, अब सा आ गया और ता आ गया, सर आ तो गया, अब ता आ गया तो ता किसमें चेंज करेंगे भाई, ता तो ता में चेंज करेंगे, थोड़ा सा नीचे घुमा देना है, और ये ऐसे कैसे है, तो दृष्टि, दृष्टि में पूछ लेता, दृष्टि आ जाता है, दृष्टि नहीं होता बल्कि दृष्टि होता है, ता किसमें चेंज होता है टा में चेंज होता है। देखो ब्रश प्लस ती, ती किसमें होता है, ब्रश जो ता है वो किसमें हो जाता है, टे में चेंज होता है, ब्रष्टि होता है, ना कि ब्रस्ती। देखो सस प्लस था, अब ये स है और ये था है, तो था किस में चेंज होगा, डे में चेंज होगा, तो सस ठ, डे, ठे में चेंज होगा, डे की नहीं ठे में, सॉरी मैं क्या बोला, ठे होता है ये, डे नहीं, ठे हो गया, ठीक है। सस प्लस था आ गया, था किस में, डे में चेंज हो जाएगा, सस ठे, डे, ठे हो गया, ये क्या कन्फ्यूज रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, मैं खुद जानता हूँ चीज़ों को, पर लेके वो स्लिप हो जाता है मुझसे भाई ना। ठीक है भाई, पढ़ो, पता है आप ये फोकस मत किया, कभी कभी तो कोई वर्ड स्लिप हो गया मुझसे बोलने में, तो कहीं टांग खींचने लग जाओ कि ना सर क्या बोल रहे हो भैया, आप अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं करो। भाई पता है आप लोगों को जो चाहिए ना, उसी चीज़ को लो, बाकी की चीज़ अच्छी नहीं लगती भाई, इग्नोर इग्नोर करो। सबसे बड़ी चीज़ होती है जिंदगी में, लाइफ में सबसे बड़ी क्वालिटी होती है इग्नोरेंस, इग्नोर करना सीखो भाई, जो नहीं काम का उसको इग्नोर करो। चलो देखो, हम्म, अब देख लो भाई, अब आगे ये वर्ड भी देख लो, मैंने बताया श सा आ गया और टा आ गया, तो टा जो सोई ता है ना, ये ता है, सस प्लस ती है ये, तो षष्ठी, इसमें ये मुझे लगता है गलत ही लिख दिया मैंने, ऐसे कर लो, सस प्लस ती तो षष्ठी हो गया। उत, उत प्लस जैसे कृष्ट है, तो सा पे फोकस करो, सा के बाद ट है तो उत्कृष्ट है, ठे में चेंज हो गया। जैसे आकृष्ट टे, तो देखो यहाँ पे देखो, आकृष्ट हो गया, और जो तय है वो तय से आक्रस प्लस तय हो गया। चलो अब देश में दूसरा नियम देख लें, पहला नियम याद हुआ कि नहीं हुआ, अगर आपको दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ, एक बार रिवीजन कर लो कि आपको कहीं भी ये जो सा मिलेगा, चलो किधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, अगर ये सा मिलेगा, मेरे साथ बोलो, आधे सा के बाद में अगर आपको क्या मिलेगा, तय मिलेगा या थे मिलेगा, क्या तय तो हो जाएगा, टे में चेंज हो जाएगा, और थे हो जाएगा ठे में ठे में चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो इसको हटा देता हूँ एक बार में। हम्म, सभी उदाहरण हो गए क्या, एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें। ठीक है भाई, हो गए ना, इसमें हो चुके हैं उदाहरण, ये पहले बता दिया, इसमें उदाहरण हो चुके हैं। अब देख लो इसमें आगे क्या है, आगे देखो भाई, अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहे हैं सभी के सभी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, ध्यान से। जब क्या, छोटी ई या छोटा ऊ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटी ई या छोटा ऊ के बाद में से और ये थे आ रहा है,
ध्यान दे देना क्या, सड़क वाला सा आ रहा है और था आ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, गांठ बांध लो भाई। ये समझो संधि खत्म हो गई, पर लेकिन ये चीज आना जरूरी है। ई छोटी ई या छोटी ई हो या छोटा ऊ हो, उसके बाद में से और थे आ रहा है, छोटी ई हो या छोटा ऊ हो, उसके बाद में से या थे आ रहा है, तो जो सा है ना ये सड़क वाला, ये तो हो जाएगा कि इसमें मूर्धन सकार में चेंज हो जाएगा। और जो था है, था के इसमें चेंज हो जाएगा, ठे में चेंज हो जाएगा, था तो ठे में चेंज हो जाएगा। और जो सा है वो किस में हो जाएगा, जो सटकों वाला सा है ये मूर्धन सकार में चेंज हो जाएगा, जब आगे छोटी ई मिले या फिर छोटा ऊ मिले। याद हुआ कि नहीं, छोटी ई या छोटा ऊ के बाद में अगर आपको षटकोण वाला स मिलता है या थ मिलता है, स होगा तो मूर्धन सकार में, और थ है तो ठ में चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर हुआ? चलो भाई, बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपको याद हो जाए एक ही बार में। अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या करें, स्पीड को बढ़ा करके देख लीजिए। मेरा उद्देश्य है अगर किसी भी एक भी भाई के ना हेल्प मिलेगी ना किसी को, तो वो अच्छी चीज है, निश्चित रूप से इससे फायदा होने वाला है आप लोगों को। अब देख लो, देखो भाई यहाँ देखो, विषम वर्ड को देखो, यहाँ पर छोटी ई आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोल मेरे साथ बोलेगा ई आ रहा है। ई के बाद सा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है भैया। तो ई के बाद में अगर सा आ रहा है तो विषम क्या हो गया, हो गया कि नहीं होगा। ये जो सा है वो किस में चेंज हो गया, मूर्धन्य सकार में चेंज हो गया कि नहीं हो गया। क्या देखो, छोटी ई या छोटा ऊ के बाद में अगर सड़क वाला सा आ रहा है या फिर था आ रहा है, तो था होगा तो ठ में चेंज हो जाएगा, और से आ रहा है तो मूर्धन्य सकार में हो जाएगा। दोबारा बोल बोल के थक गया, अब बस इतना ही है, अब दोबारा नहीं बताऊंगा इसका। अब मैं उदाहरण करवाता हूँ बस जल्दी जल्दी। देखो, परि प्लस हद परिषद हो गया, ठीक है भाई। क्या होगा, ई आ गया और ये सह है, परिषद हो गया। युद्ध, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छी तरह समझाता हूँ। युद्धि प्लस स्थिर, स्थिर होता है। देखो द युधिष्ठिर कैसे बनते हैं, जो सा है ना, यहाँ देखो आधा सा है, जो आधा सा तो किसमें हो जाएगा, आधे इस मूर्धन्य सकार में चेंज हो गया। जो था है वो किस में चेंज हो गया, ये था में चेंज हो गया, होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से बन गया। जो युधिष्ठ युद्धि प्लस स्थिर होता है, क्या होता है, युद्धि प्लस स्थिर। याद करेंगे युधिष्ठिर में का संधि विच्छेद क्या होता है, युद्धि प्लस स्थिर होता है, ठीक है। तो अब ये देखो इसमें क्या नियम क्या जाता है कि अगर से, देखो आधा सा है वो सड़क वाला सा हो गया, स के बाद में या था हो, अब थे से और थे के उससे पहले का छोटी या बड़ी, छोटी ई हो या छोटा ऊ हो, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, जो सा है ये तो किस में चेंज हो जाएगा, स में, और थे है ठे में चेंज हो जाएगा। याद हुआ, प्रति प्लस स्थान, याद करो प्रति प्लस स्थान, तो छोटी आ गया तो इस में प्रतिष्ठान हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो, बी प्लस स्था, देखो सा आ गया तो विष्ठा। अब याद कर, याद बहुत बार बोल दिया, अब तो याद अभी भी याद नहीं हुआ तो भाई फिर कोई याद नहीं करा सकता आपको। देखो अनु प्लस शासन, अनु आ गया प्लस स्थान हो गया, अनु प्लस स्थान हो गया, तो स्थान आ गया तो क्या करें, से को किसमें, इसको से में चेंज कर देंगे मूर्धन्य में, और था को ठा में चेंज कर देंगे, तो अनु प्लस स्थान का होगा अनुष्ठान, प्रति प्लस था। तो देखो इसमें सा आएगा, इसमें सा में चेंज होगा, था ठा में चेंज होगा, प्रतिष्ठा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। चलो अनुसंगी, ये आपसे शब्द शुद्धि में पूछ लेगा। अनुसंगी में, इसमें तो सड़क वाला आता है, इसमें कौन सा मूर्धन्य सकार वाला आता है, अनु प्लस संगी, तो ऊ आ गया, छोटा ऊ आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, बिल्कुल। यहाँ पर कौन सा आ रहा है, सड़क वाला आ रहा है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा भाई, आपका ये चेंज हो जाएगा मूर्धन्य सकार में। वी प्लस साध, तो वी साध में क्या होता है, छोटी ई आ रहा है, छोटा ऊ आ गया, उसके बाद से आ गया, तो ये हो गया विषाद। याद हुआ कि नहीं, हो गया होगा भाई। अगर अभी भी याद नहीं हुआ तो मेरे भाई आपको बहुत जरूरत है मेहनत करने की, इतना बता दिया आपको। हो गया याद? चलो अब नेक्स्ट वर्ड पर देख लेते हैं। अब इस देखो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने वादा किया आपको कि आज से बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा तो मतलब अच्छे तरीके से मेहनत भी करनी पड़ेगी। विसर्ग संधि को पढ़ लो आप। सॉरी, विसर्ग संधि नहीं, विसर्ग, जो संधि, ये संधि चल रही है इसके अववाद पढ़ लो। जैसे जैसे मैंने क्या बताया, छोटी या छोटा ऊ के बाद में से आ रहा है सड़क वाला, या फिर थे आ रहा है, तो से किस में चेंज हो जाता है, मैंने बताया मूर्धन्य सकार में, और थे हो जाता है वो ठे में चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो ये क्या है आपका अपवाद है। देखो वी छोटी आ रहा है और से आ रहा है, तो ये विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। क्या, विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। बेस्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुप्रसार का अनुसार ही रहता है। छोटा हुआ आ रहा है लेकिन सारा, लेकिन चेंज नहीं होता अनुसार। बी प्लस स्थापित, देखो छोटी आ रहा है और से आ गया, तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था, ये जो मूर्धन्य सकार में चेंज होना चाहिए और ठा में चेंज होना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, समझ लो
कि अब्बाद हैं। ये क्या है? अब्बाद हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी अब्बाद आते हैं व्यंजन संधि में। ठीक है भाई, मैंने नियम क्या था, नियम दोबारा समझ लो। चलो फिर एक बार बता दो, मेरी आदत है बार बार बताने की, कि आपको जब तक याद नहीं होगा ना, जब तक बोलेंगे नहीं, तो जब तक भाई मुझे मजा नहीं आता समझाने में। देखो मैंने क्या नियम क्या था हमारा, छोटी ई या छोटा ऊ हो, उसके बाद में अगर आपको ये से मिले या थे मिले, तो से तो किसी मूर्धन सकार में, और जो थे है वो थे में चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, चलो अब अभी भी नहीं याद हुआ तो फिर भाई आपको जरूरत है मेहनत करनी। अब देखो, देखो ये बिल्कुल इजी है। अगर कोई स्वर मिलता है, जब संधि करवा रहे हैं, कोई स्वर वर्ड मिलेगा अंत में, और उसके बाद में अगर छः मिल गया, स्वर वर्ड के बाद छः मिल गया, तो छः का आगम हो जाता है। ठीक है, सिंपल याद करो। स्वर के बाद में अगर हमें छा कहीं दिखाई देगा तो चा को बैठा देंगे। क्या? स्वर के बाद में अगर छः कहीं भी दिखाई देगा तो चा को बैठा देना है बीच में, चाचा को लेके आओ। देखो ए आ गया तो आच्छादन हो गया, बी आ गया, ई आ गया तो विच्छेद हो गया, परी आ गया तो ई आ गया तो इसमें परिच्छेद हो गया। नेक्स्ट देखो, मातृ प्लस छाया, तो देखो मातृ आ गया तो मातृ छाया हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो, आपका साला प्लस छादन आ गया तो साला छादन हो गया। प्रति प्लस छाया प्रति छाया हो गया। पितृ प्लस छाया तो पितृ छाया हो गया। बिल्कुल इजी है, आपको याद हो गया होगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट फिर आ गया। वेरी दे पता है, ये नोट्स इस तरीके तैयार किए हैं आप लोगों के लिए कि बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाली चीज़ें। एक बार देखना तो सही इनको। एहन की संधि देखो, अगर एहन के बाद में रे आ गया तो अहन को अहू में चेंज कर दो। बोलेगा एहन के बाद रा आता है तो अहू में चेंज करते हैं, और एहन के बाद रा से अलावा या रा से भिन्न कोई भी वर्ड आता है तो एहन को एहर में चेंज कर देते हैं। बोलिएगा एक बार और भगवान जी का जयकारा दे दो, क्या बोलेंगे? एहन के बाद रे वर्ड आता है, एहन के बाद रे वर्ड आता है तो अहू में चेंज कर देते हैं, और एहन के बाद रे के अलावा कोई भी आ जाता है, ठीक है, कैसा भी आ जाता है, तो उसके उसको एहन को एहर में चेंज कर देते हैं। क्लियर हुआ? हुआ होगा भाई, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो भाई उदाहरण देख लो, एहन आ गया और रूप आ गया। मैंने बताया एहन के बाद अगर रे आ रहा है तो एहन को अहू में चेंज कर दो तो अहू रूप हो गया। देखो नेक्स्ट वर्ड देखो, एहन के बाद रा आ गया तो अहू रश्म हो गया। ठीक है भाई, रश्मि हो गया। एहन के बाद रा आ गया तो अहो रात्रि नहीं होता, ये अहो रात्र होता है। ठीक है, एहन की जगह अहो हो गया और रात्रि का रात्र हो जाता है। ठीक है, रात्र हो गया। एहन प्लस निशा, मैंने क्या बताया, अब इसमें तो कोई निशा आ गई, निशा आ गई मतलब रा से भिन्न है, रा से भिन्न है तो अहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहर। जैसे ये हो गया अहर, निश हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो भाई, नेक्स्ट है आपका अहन प्लस मुख। मैंने बताया रा के अलावा आ रहा है तो अहर हो जाएगा, अहर मुख हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो, अहन प्लस एहन, तो ये एहन एह आ गया तो क्या होगा? ए। ठीक है भाई, अहर आ गया तो अहर का अहर अर अह रह। ठीक है भाई, इस तरीके से हो गया। बिल्कुल जी, हुआ कि नहीं हुआ याद? एक बार मेरे साथ बोले वो, अगर अगर अहन के बाद रा आएगा तो अहो में चेंज करना है। अहन के बाद रा के अलावा कोई भी वर्ड मिल गया तो अहन का अहर कर देना है। याद हुआ होगा मेरे भाई सभी को? हुआ हो, अच्छा लगा, लग रही हो मेरी मेहनत बहुत चला रहा हूँ भाई। अगर अच्छी मेहनत लगे तो भाई कमेंट वगैरह जरूर करिएगा मुझे, कि आपकी है जो मेहनत है वास्तव में काम आने वाली। और गारंटी दे सकता हूँ कि 95% तक इसमें से मिल जाएगा। विश्वास के साथ बस इसको 2 बार देख लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ अगर किसी भी भाई को चाहिए कि सर ये पेज वगैरह भेज दो हमें, तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमें मैसेज कर सकते, इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे मुझे पर्सनली। आप इंस्टाग्राम भी हमारा इसी पर आरजीडी क्लासेस के नाम से है, तो वहाँ पर मैसेज करेंगे या टेलीग्राम पर मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आरजीडी क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है हमारा, आरजीडी क्लासेस जयपुर के नाम से टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम है। वहाँ पर आकर ही मैसेज करो और सर कि हमें ये भेजो, तो मैं आपको धड़क से भेज दूंगा। और इनको फिर आप प्रिंट निकलवा लेना या दोबारा लिख करके अच्छे तरीके से घोल करके पी जाना, कोई सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। चलो, हुआ? अब देखो, अब एक और आ गया। देखो ये तो सभी जानते हैं, क्या? री र और श, री र, और जो मूर्धन सकार के बाद कोई ना आता है तो ना किस में चेंज हो जाता है? डे में चेंज हो जाता है। बोलिएगा मेरे साथ में, बोलो भाई। री रे और शय, री रे और जो सय पेट चरा साय से समझ लो। क्या? री आ रहा है, री से तो देखो इसमें भी रहा है, इसमें भी रहा है, से याद कर लो।
कहीं भी रा आ गया ना, आ रहा है सर इसमें, इसमें नहीं आ रहा तो पेट चढ़ा हुआ आ गया, तो इसको सभी को चेंज कर देंगे। सर हम किस में चेंज करेंगे? सर नए आ गया तो डे में चेंज कर देंगे, बिल्कुल ईजी है ये तो। चलो धड़ाधड़ देखो, री प्लस नए आ गया तो ऋण हो गया, कृष प्लस कृष्णा हो गया, प्र प्लस प्रमाण हो गया, परि प्लस नाम, देखो ना ये डा में चेंज हो गया, इसमें बताने की क्या जरूरत है भाई, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ रामायण का मैं भी बताता हूँ, लोचा है इसमें थोड़ा सा। देखो त्रि प्लस नन तृण हो गया, त्रिश प्लस तृष्णा हो गया, प्लस नाम प्रणाम हो गया। नेक्स्ट देखो, परि प्लस नाम परिणाम हो गया। और रामायण का लोचा क्या है ये समझ लो, रामायण जी में लोचा नहीं है, भगवान जी की वो है, माफ करना भगवान, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, गलत गलत बोला। देखो राम में क्या होता है, तीन संधियां होती है मुख्य रूप से। क्या इसमें हम हमारी जो संधि विसर्ग संधि जो व्यंजन संधि हो जाती है, इसके अंदर आपकी दीर्घ संधि भी हो जाती है, ठीक है भाई, और अयादी संधि भी आती है। देखो अब प्राइवेटी किसको देना है, देखो रामायण में, देखो मैं आपको बताया तो मैंने लिख भी दिया है कि रामायण में संधि हो, तीन संधि होती हैं। पहली बार जो प्राइवेटी दे राम प्लस अयन तो रामायण बनेगा, तो पहली प्राइवेटी आपको देनी है दीर्घ संधि जब आता है। अगर उसमें व्यंजन संधि भी आ रहा है और ये उदाहरण आ रहा है सभी, तो उसमें ज़्यादा प्राइवेटी देनी है आपको, किसको? दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि नहीं मिलती है तो उसके बाद आपको व्यंजन संधि को देनी है प्राइवेटी, ना कि अयादी संधि को। देखो इसमें रामे बन जाता है ए, तो ए की जगह क्या आया जाता है, रामे प्लस रामायण, ये हो गया, लीजिए बिल्कुल ठीक है भाई, ये सभी को आता होगा, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं, तीनों विकल्प हो तो स्वर संधि को ज्यादा प्रायोरिटी, दीर्घ संधि को प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, उसके बाद व्यंजन संधि को। अब देख लो लास्ट हमारा चल रहा है एक तरीके से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी थे। आप बोल रहे हो सर इम्पोर्टेंट है भाई, मैं सच बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट, इसमें ऐसा कुछ मैंने फालतू का कंटेंट लिया ही नहीं जो इम्पोर्टेंट ना हो। अगर फ्री हो तो इसको दो बार देख लीजिए, कभी भूलोगे नहीं। देखो तय और दय के बाद में, तय और दय के बाद में याद कर, बोलो तय और दय के बाद में छः छः आएगा तो छः हो जाएगा, जय छः आएगा तो आगे वाले को वर्ड देखो, आगे वाला ही हो रहा है। देखो तय और दय के बाद, तय और दय के बाद छः छः, छः और छः में से कोई आएगा तो छः हो जाएगा, जय और छः में से आएगा तो जय हो जाएगा। अब तय और दय के बाद में ध्यान देखना, ये टा पूरा आ रहा है तो आधा टा हो जाएगा, डा आ रहा है तो आधा डा हो जाएगा, ला आ रहा है तो आधा ला हो जाएगा, ठीक है, ये आधे आधे हो गए, ठीक है भाई। अब सा आ रहा है तो सा का थोड़ा सा नियम है आगे बता दूंगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सा का चेंज हो जाता है, छः में चेंज हो जाता है और चा का आगम हो जाता है का किस में चेंज होता है, धा में चेंज हो जाता है उदाहरण, ये अभी मैं बताने वाला हूँ, अब डिटेल में समझ लो इनके बारे में पूरा। देखो तय और दय के बाद में छः और छः आ रहा है, तय और दय के बाद में छः छः आ रहा है, तो तय और दय के बाद छः हो गया, मैंने बताया तय और दय के बाद में छः और छः आ रहा है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा, सिंपल है। देखो उत प्लस चाटन आ गया, उत प्लस चाटन आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, त आ गया सर, आ गया तय दय तो आ गया। अब बाद में क्या आ रहा है, छः और छः में से कोई आ रहा है, हाँ शकल तो मिल रही है, ये शकल अगर इसकी मिल रही है ना इससे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। छः और छः आ रहा है, मैंने बता छः छः, तो चा वाले को, चाचा को बैठा दो आगे बीच में, ये आ गया उच्चाटन, हो गया, बैठा दिया। अब देखो आगे देखो, अब उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, तो चा आ गया, इसमें चाचा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है चाचा, इसमें कौन है, ताता, ताऊ जी आ रहे हैं। अब ये ताऊ जी बैठे हुए, ताऊ जी के बाद में अगर चाचा जी आएंगे तो दूसरे चाचा जी बन जाएंगे, तो क्या करना है, देखो मैंने बता दिया, तय और दय, दोबारा लिख देता हूँ चलो, तय और दय के बाद में छः और छः में कहीं मिलेगा, तो क्या छः और छः में से कोई आ जाए तो भी चाचा ही लाना है इसमें, तो उच्चारण हो गया। तो चार मिला तो छः छः होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हाँ मैं तो कर लेते हम। अब देख लो नेक्स्ट वर्ड देख लो, हो गया। अब इसको देख लो एक बार, इसको समझ लो। देखो मैंने बताया दया आ गया, इसमें दया के बाद चेहरा शरद चंद्र हो गया। नेक्स्ट है उत प्लस छेद, देखो ता आ गया और छा आ गया, फिर भी आएगा कौन, चाचा ही आएगा, और छेद आ गया। नेक्स्ट वर्ड देखो, इसमें ये देखो उत प्लस छेद आ गया, तो मैंने क्या बताया, ता आ गया, ता के बाद छः छः आ गया, छः छः आ गया तो छः छः बीच में ऐड कर दो, चिन्ह आ गया, और कोई दिक्कत यही नहीं। अब देखो ताता मैं तय तय के बाद में जय और जय आ रहा है, जय और जय, ध्यान से सुनो, ता के ता और द, त और द के बाद में जय और जय आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा, बस सिंपल, जय और जय में जय ही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो उदाहरण देख लो जल्दी फटाफट सत प्लस जन, मैंने क्या बताया, या त उदय में से आ गया, एक ता आ गया, ता आगे कि नहीं आ गया, अब जा आ रहा है, जा आ गया, अब जा आ गया तो मैंने क्या बताया, ज और झ में से तो जा ही करना होता है, तो जा का तो सज्जन, क्या दिक्कत है, उत प्लस ज्वल, हाँ ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शब्द शुद्धि में भी काम आता है आपका। देखो उत आ गया,
तय और दय में से ता आ गया और उसके बाद जा आ गया। मैंने बताया जय और झय आता है तो जय का ही क्या होता है, जय और झय की जय जय ही हो जाता है। तो जय हो गया कि नहीं हो गया, ये तो उज्ज्वल हो गया। उज्ज्वल इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है भाई, याद कर लो। डबल जा और वाह में जोड़ते हैं, ये उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल। नेक्स्ट वर्ड देखो, इसमें आपका बेपत आ गया प्लस जाल, तो जा आ गया, आता है के बाद जय जय आता है तो डबल हो गया, बेपत जाल हो गया। नेक्स्ट देखो, बृहद प्लस झंकार, अब ता आ गया, क्या आ गया, ता आ गया, आ गया तो ता जय में चेंज हो गया, झंकार कर दो, क्या दिक्कत है, बिल्कुल इजी। देखो अब तय द के बाद में बता टा आएगा तो आधा टा कर दो, अगर ला आ गया तो आधा ला कर दो, डे आ गया तो आधा डे कर दो, बस इजी है। चलो देखो, तय और देखो तय ता के बाद टा आ गया, ता के बाद क्या आ रहा, मैंने बताया टा आ गया तो आधा टा बीच में ले आओ तो तब टीका हो गया, ठीक है भाई। जैसे ता और के बाद टा आ गया तो मैंने क्या बात, ता के बाद ये टा आ गया ना तो एक आधा टा लेके आ जाओ ता के स्थान पर, और टीका हो गया। नेक्स्ट देखो, बृहत प्लस टीका हो गया, अब इसमें क्या है, ता आ गया, ता के बाद बुट्टा आ रहा है तो बृहत टीका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो गया होगा। चलो भाई, अब ये हो गया आपका तीसरा उदाहरण, तो इसमें और देख लो, बृहत प्लस टंकार, तो ता आ गया, ता के बाद ट आ रहा है तो बृहत टंकार हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब इसको देखो, इसको देखेंगे, तयोदय के बाद डे आ रहा है, तयोदय के बाद डे आ रहा है तो ये आधा कर दो, इसको ये आधा बढ़ा दो, इस यहाँ पर आधा बना दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो तयोदय के बाद डे आ रहा है तो मैंने बताया तो उड्डयन हो गया, जी है, इसको जल्दी जल्दी कर दो, तो ता आ गया तो उड्डयन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये उत प्लस डीन उड्डीन हो गया। अब मैंने बता ला आ गया इसके बाद में, तयोदय के बाद ला आ गया तो आधा ला कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ला करो भाई। उत प्लस लंघन, ये बहुत बार पूछा गया है, उल्लंघन याद कर लेना। मैंने बताया तय दे के बाद में अगर ला आ गया तो आधा ला कर दो, तो उल्लंघन, आधा देखो ला आ गया तो ताकि आसान आधा ला आएगा, उल्लंघन, उल्लंघन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, इसमें है उत प्लस लास, उत प्लस लास, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तय दे के बाद ला आ रहा है तो डबल ला हो जाएगा, डबल लास। विद्युत प्लस लेखा, तय आ रहा है तो केवल ला आ रहा है तो विद्युत लेखा हो गया, बिल्कुल इजी है, ठीक है भाई। ये याद हुआ कि नहीं, हो गया होगा, उम्मीद करूंगा भाई याद हो रहा होगा आपको अच्छी तरीके से सभी चीजें, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, तय और दे के बाद से आ गया, अब ये इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट में बताता, मैं बताऊंगा। तय और दे के बाद में अगर से आ रहा है तो से को तो छः में चेंज कर देंगे, और जो तय और दय है इसको छः में चेंज कर देंगे। क्या, तय और दय के बाद में अगर छः आ रहा है तो छः को षटकोण वाले सा में चेंज कर देंगे, और तय और दय के बाद छः आ जाएगा, क्या आ जाएगा, छः का आगम हो जाएगा आधे का, ठीक है भाई। याद हुआ कि नहीं हुआ, तय और दय के बाद छः आता है तो छः को छः में चेंज कर देंगे और तय और दय के स्थान में छः का आगम हो जाता है। देख लो फटाफट, देखो भाई, अब 1 घंटा होने वाला है आपकी क्लास को, लेकिन हाँ, कहीं से पढ़ लेना, इतना कंटेंट एक घंटे घंटे में कहीं से पढ़ जाओ ना तो गारंटी है भाई कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा। किसी यूट्यूब को झकझोर लेना, किसी को झकझोर लेना, लेकिन 1 घंटे में कोई बेंजन संधि कंप्लीट नहीं कर सकता, मैंने करवा दिया आप लोगों को। और निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से मेरी तरफ से मेरा विश्वास है कि अच्छी लगी होगी आपको क्लास में, मैं बड़ी मेहनत से बता रहा हूँ और याद भी हो गई होगी आपको। अगर जिसने भी मन तन मन धन से देखा होगा ना वीडियो को तो याद हो गया। अच्छी कमेंट करके छोड़ के जाना भाई कि सर बहुत अच्छी लगी वीडियो, और इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर देना तो ये मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है भाई। चलो, उत्तर प्लस शासन, देखो सा आ गया तो सा को छः में चेंज हो जाएगा, और ता है वो छः में उच्छासन हो गया। उत्तर प्लस शिष्ट, तो मैंने बताया ता के स्थान पर चा हो गया कि नहीं, हो गया, और सा के स्थान में छः हो गया, उच्छिष्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, देखो भाई, शरद प्लस शशि, अब मैंने बताया स आ गया, तय उदय के बाद में अगर स आ रहा है तो स तो किसी में छः में चेंज हो गया, और त उदय के बाद च होगा, शरद, शरद शशि हो गया। नेक्स्ट देखो, ये जो वर्ड है ये अच्छे तरीके से समझ लो एक बार। श्री, अरे भाई रुको महाराज, हाँ ये रहा, ऐसे हो गया। अब इसमें क्योंकि श्री म चा और छा इस तरीके से आ रहा है, अब इस शब्द को पढ़ेंगे तो इसको शब्द तोड़ेंगे, ताकि जो चा है ना, चा के स्थान पर तो क्या आ गया, श्रीमत, ता आगे कि नहीं आ गया, अब छ के स्थान पर सा आ गया, श्रीमत, और ये चा है इसके साथ ता आ गया और इंद्र हो गया, इस तरीके से, ठीक है भाई, ये बिल्कुल इजी है। उत प्लस तक उत प्लस श्रृंखला, श्रृंखला में ऐसे सा नहीं आता है, इसको ध्यान रखना। आधा कभी कभी रा लगा देते हैं आप लोग, ये गलत हो जाता है, श्रृंखला इस तरीके से लिखते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। उत प्लस श्रृंखला, तो ता के स्थान पर चा आ गया और श के स्थान पर छ आ गया तो श्रृंखला हो गया। है वाले को और देख लो, एक नियम है का और रह रहा है कि इसमें
है वाले को देख लो जल्दी फटाफट। है तय होने के बाद है आ रहा है आ गया तो है को धा में चंद देखो। एक बार याद ट्रिक बताऊं, है में ऐसे तीन हो रहा है, 3 बार हो रहा है, तो धा में भी उल्टा करके देखो। धा को भी अगर इधर से हा को इधर से लिखोगे एक तरीके उल्टा करके, तो दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे ना हा का, तो एक तरीके से कैसा बनेगा, धासा ही बनेगा। क्या हा कैसा बनेगा, हमें धासा लगेगा। तो बस याद कर लो, है मिल गया तो ध में चेंज कर देना। क्या है मिल गया तो ध में चेंज करना है, और तय और दय में से दय कर देंगे। क्या तय और दय में से एक आ रहा हो तो दय चेंज कर देंगे। याद हुआ कि नहीं हुआ? अगर तय और दय के बाद में अगर है मिल रहा हो, क्या तय और दय के बाद में अगर है मिल रहा हो तो है को ध में चेंज कर देंगे, और तय और दय में से दय इसमें रख लेंगे भाई। ठीक है, चलो उत प्लस हरण, ये शुरुआत की थी मैंने जब बताया था। ता ता आ गया तो मैंने क्या बोला, ता को इसमें दा में चेंज करना, दा आ गया। ठीक है भाई, धा आ गया तो धा में चेंज करना, हा को धा में चेंज, उदाहरण हो गया। इस तरीके से लिख लो आप, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड देखो, उत प्लस हार, उत आ गया, ता आ गया, ता के बाद में हा आ गया, हा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो क्या चेंज हो गया, ये ता किस में चेंज हो जाएगा, दा में चेंज हो, उद्धार हो गया भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पत प्लस हरी, तो ता के स्थान पर दा हो जाएगा, हा के स्थान पर पद्धति हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो, उत प्लस हिरित, तो ता के स्थान पर दा हो गया, और हा के स्थान धृत धा आ गया, उद्धृत हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मरुत प्लस हारिणी, मरुत तो ता के इसमें दा में चेंज करो, मरुत को ता को किसमें दा में चेंज करो, हा को धा में, मरुधारिणी। ठीक है भाई, चलो अब ये हो गया आपका कंप्लीट। और इसमें अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक डोज लास्ट वाला ले लो, बस इस डोज को ले लो। अब कोई दिक्कत आपको कहीं आने वाली नहीं है, किसी भी पेपर में बैठ जाना भाई, आपको याद आएगा भाई कि मेरा नाम राकेश है एक्चुअली। ठीक है भाई, कि राकेश भाई याद आएगा आपको। ठीक है भाई, चलो देखते हैं अब इसको। अब बात करते हैं अपने आरडीडी क्लासेस चैनल पर। ये चीज़ें सब मेरे द्वारा चलाई जा रही है भाई, आप लोग सपोर्ट करें, मेहनत करें भाई। देखिए बहुत मेहनत करते हैं, ये चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती। अगर आप भी मेरी जगह होते तो शायद आप भी महसूस कर पाते इन चीज़ों को। ये जो छोटे क्रिएटर होते हैं उन लोगों को मार्केट में इतना वैल्यू नहीं मिलता है। बच्चे भी बच्चों को क्या लगता है कि जो बड़े चैनल होते हैं ना सिर्फ वही अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं। क्या बच्चों को क्या लगता है कि बड़े जितने भी चैनल होते हैं ना वही अच्छा कंटेंट देते हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है भाई। बड़े चैनलों पे जाओगे ना तो 5-10 मिनट में वो क्लास को शुरू करते हैं, इधर उधर की फालतू की आलतू की बात है, ये डायलॉग बाजी वो डायलॉग बाजी, दिमाग खराब करके रह देते हैं। 1 घंटे का ऐसे नहीं पता चलता कब निकाल दिया, 4 लाइनें पढ़ाएंगे घंटे में। तो भाई मेरा मानना है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ सीखो। ठीक है भाई, और मैंने पूरा पूरा प्ले लिस्ट बना दिया है चैनल की, इसमें जा करके पूरी सभी क्लासों को देखना मल्टीपल टाइम। और अभी सभी टॉपिक उपसर्ग की भी वीडियो आने वाली है, प्रत्य की भी आने वाली है, और इसके बाद में अभी मैं आएगी आपकी विसर्ग संधि को भी कंप्लीट करा दूंगा। विसर्ग के बाद में आपके जो स्वर संधि के बाद वो भी कंप्लीट करा दूंगा। तो सहयोग करें भाई सभी लोग, अच्छी कमेंट कर दिया करें, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तो कर दीजिएगा भाई, अच्छा लग रहा हो मेहनत तो। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। अब व्यंजन संधि की बात करते हैं। व्यंजन संधि में कुछ वर्ड लोप हो जाते हैं, और ये जो वर्ड मैं बताने वाला हूँ, जो उदाहरण मैं बताने वाला हूँ, हूबहू पूछे जाते हैं। क्या हूबहू यही शब्द पूछे जाते हैं, और इनसे बाहर कुछ नहीं आता, बस रट लो समझ लो एक ही बार में। चलो अब ह्यूमन देखो, पहला वर्ड देखेंगे आप यहाँ पर, देखो ह्यूमन प्लस युवराज, आपको संधि शब्द दिया गया होगा, इसमें संधि विच्छेद कराएगा तो यु प्लस राज दिया गया होगा। वहां पर यु प्लस राज नहीं करना, आपको क्या करना है, यु व न इसमें लोप ना होता है, ना छुपा हुआ होता है, युवराज में न छुपा होता है। इस तरीके से ये ना का लोप हो जाए, युवराज हो गया। देखिए पितरन प्लस हंता, अब पितरन प्लस हंता में न छुपा होता है, जैसे पितृहंता हो गया, तो इसमें न छुपा हुआ होता है। अब आगे देख लो, पहले इसमें देखो पक्षिन, पक्षिन में पक्षी नहीं होता है, एक्चुअली बर्ड होता है पक्षिन, पक्षिन प्लस राज, पक्षिन राज, क्या पक्षी राज हो गया। पतत प्लस अंजलि, तो पतंजलि इंपॉर्टेंट है, पतंजलि में कौन संधि विच्छेद करने में पतत आएगा, क्या आता है, पतत प्लस अंजलि, पतंजलि हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखो, ये हो गया। अब ये भी पूछा जाता है, तब प्लस ही, तो हा आ रहा है ना, तो जो भा में चल रहा है, तब प्लस भी, जैसे अब प्लस ही है तो अभी हो गया, कब प्लस ही कहीं कभी हो गया, सब प्लस ही सभी हो गया, तब प्लस ही तभी हो, तब तुम प्लस ही तुम ही हो गया, और उन प्लस ही उन्हीं हो गया, और तब प्लस ही तभी हो जाता है, तब प्लस ही, इसमें लिखा नहीं क्या, तब प्लस ही तभी हो जाता है। इस तरीके के वर्ड हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। उम्मीद करूँगा ये जो क्लास मेरे द्वारा मैंने पढ़ाई है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी,
और बेहतरीन तरीके से अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। उसी से एनर्जी आ जाएगी। मेरे अंदर 1 घंटा हो गया मुझे बोलते-बोलते, तो थक गया हूँ। तो धन्यवाद आप सभी के लिए, आपने सुना मुझे। थैंक यू भाई। चलो बंद करते हैं क्लास को। अगर अच्छा लगा हो तो सभी क्लासेस को देख लेना, सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद भाई सभी को।